श्रद्धा मर्डर केस में आफताब की पुलिस रिमांड जो है खत्म हो रही है, लेकिन दिल्ली पुलिस की मुश्किलें अभी खत्म होती नहीं दिखाई पड़ रही। दिल्ली पुलिस को अभी भी उन ठोस सबूतों की तलाश है जिसकी बुनियाद पर अदालत में आफताब को कातिल साबित कराया जा सके। क्या दिल्ली पुलिस को उलझा रहा आफताब? क्या पुलिस से माइंड गेम खेल रहा आफताब? पॉलीग्राफी टेस्ट से खत्म होगा केस का ट्विस्ट। दिल्ली पुलिस एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए है। श्रद्धा मर्डर केस में सच तक पहुंचने के लिए हाथ पांव मार रही है। जल, जमीन, जंगल से लेकर पहाड़ों की खाक छान रही है। दिल्ली में मेहरौली के जंगल में हड्डियां तलाशी गई। दिल्ली में मेहरौली के तालाब में भी सबूत तलाशे गए। मुंबई में भयंदर के समंदर में मोबाइल तलाशा गया। हिमाचल के तोशी में श्रद्धा आफताब से जुड़ी जानकारी तलाशी गई। उत्तराखंड तक दिल्ली पुलिस गई, कड़ियां जोड़ने की कोशिश की गई। पुलिस लगातार यही कोशिश चाह रही है कि उसे ये जो पूरी साइंटिफिक प्रक्रिया अपनाई जा रही है इससे उसकी जांच में मदद मिले, क्योंकि लगातार दिल्ली पुलिस की टीम देखिए दिल्ली के अलावा 4 राज्यों में सबूतों की तलाश में घूम रही है। महाराष्ट्र है, हरियाणा का गुड़गांव है, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश। इन सभी जगहों से पुलिस को कुछ सबूत मिले हैं, लेकिन वो ज्यादातर सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस हैं जिनको कंपाइल करके कोशिश की जा रही है कि पूछताछ से उसे कुछ ऐसी दिशा मिले जो ये सारे सबूत मिले हैं उनकी कड़ियों को, उनकी मिसिंग लिंक्स को जोड़ा जा सके। दिल्ली पुलिस के पास सिर्फ 14 दिन का वक्त था। पुलिस रिमांड के 14 दिन। इन्हीं 14 दिनों में दिल्ली पुलिस को केस किसी अंजाम तक पहुंचाना था, लेकिन केस तो सबूतों की बुनियाद पर ही खड़े होते हैं और सबूतों के मामले में दिल्ली पुलिस के हाथ अब तक खाली ही हैं। तफ्तीश में पुलिस को अभी तक चंद हड्डियां मिली, खोपड़ी नहीं मिली। आफताब के घर से कुछ चाकू मिले, कत्ल में इस्तेमाल आरी नहीं मिली। आफताब के घर से खून के कुछ छींटे मिले, वारदात के वक्त के श्रद्धा के कपड़े नहीं मिले। सबूतों के नाम पर पुलिस के पास एक सीसीटीवी फुटेज भी है, लेकिन ऐसे चश्मदीद गवाह नहीं है जिसने आफताब को कत्ल करते देखा हो। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली पुलिस की जांच में सबसे बड़ा हथियार श्रद्धा का कंप्लेंट लेटर है, जो उसने मुंबई के तुलिंज पुलिस स्टेशन में 2020 में दर्ज कराया था। श्रद्धा ने उस शिकायती लेटर में अपनी पूरी आप बीती बता रखी है। ये एक तरह से श्रद्धा के बयान की तरह ही है, जिसका इस्तेमाल पुलिस आफताब का मोटिव साबित करने में करेगी। लेकिन पुलिस भी जानती है कि अब तक जो कुछ उसके हाथ लगा है वो अदालत में आफताब का जुर्म साबित करने में नाकाफी होगा। इसलिए पॉलीग्राफी की एक और किश्त और फिर नार्को टेस्ट की तैयारी है। हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक। श्रद्धा मर्डर केस से जुड़ा दिल्ली पुलिस एक एक सच जानना चाहती है और इन सच्चाइयों में उन हड्डियों की सच्चाई भी शामिल है जो आफताब की निशानदेही के बाद पुलिस ने मेहरौली के जंगल समेत दूसरी जगहों से बरामद की है। चौदह दिन की पुलिस रिमांड, 3 किश्तों में जांच पड़ताल, 18 घंटों की पॉलीग्राफी, 5 राज्यों तक जांच के तार और 35 टुकड़ों की सबसे बड़ी तलाश। श्रद्धा मर्डर केस में तमाम तफ्तीश के बावजूद दिल्ली पुलिस के हाथ इतने सबूत नहीं लग पाए हैं जिनकी बुनियाद पर वो केस को अंजाम तक पहुंचाने की तसल्ली कर सके। दिल्ली पुलिस की पड़ताल का पूरा दारोमदार उन हड्डियों की फॉरेंसिक जांच के नतीजों पर निर्भर है जो मेहरौली के जंगलों से मिली हैं। जानकारों की माने तो पुरानी से पुरानी हड्डियों की भी ऑटोप्सी यानी पोस्टमार्टम मुमकिन है। बस हर गुजरते वक्त और तारीख के साथ पोस्टमार्टम के नतीजों का दायरा सीमित होता जाता है। खासकर वैसी हड्डियां या शव के हिस्से जिनके सॉफ्ट टिश्यू खत्म हो चुके हों, उनके बारे में सटीक नतीजे पता करना थोड़ा चुनौतीपूर्ण होता है।
लेकिन पोस्टमार्टम फिर भी मुमकिन है। मौत के 15 से 20 दिनों के दरमियान बरामद किसी लाश को देखकर उसकी मौत की तारीख के बारे में पता करना तो मुमकिन होता है, लेकिन इसके कुछ पता करने के लिए केस हिस्ट्री की भी दरकार होती है, जो आमतौर पर पुलिस ही फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स को मुहैया कराती है, क्योंकि 15-20 दिनों में खुली जगह पर लाश पड़ी होने से कुछ फोना वगैरह उस पर पनपने लगते हैं। ममिफिकेशन या एडिपोसी की शुरुआत हो जाती है। ये किसी भी लाश में होने वाली वो तब्दीलियां हैं जो मौसम और वातावरण पर निर्भर करते हैं। ऐसे में अगर लाश पुरानी हो तो उसकी हिस्ट्री का पता लगाना बेहद जरूरी हो जाता है। इस पूरे मामले में दिल्ली पुलिस की जांच काफी हद तक फॉरेंसिक रिपोर्ट पर टिकी हुई है, क्योंकि दिल्ली पुलिस को आफताब के एक बाथरूम से कुछ खून के छींटे मिले हैं। इसके अलावा कुछ हड्डियां मिली हैं जिनकी जांच अभी की जा रही है। तो जब ये रिपोर्ट आ जाएगी तो उसके बाद साफ हो पाएगा कि इतने दिनों में दिल्ली पुलिस ने दिल्ली के अलावा जगह जगह पर जो छानबीन की है उससे दिल्ली पुलिस को क्या कुछ हासिल हुआ है। अब बात श्रद्धा के लाश के टुकड़ों की। पुलिस ने इन लाश के टुकड़ों को फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स के हवाले किया है, जहां डीएनए जांच के साथ साथ इन टुकड़ों का पोस्टमार्टम भी होना है। और इस पोस्टमार्टम के जरिए डॉक्टर ये बताने वाले हैं कि ये लाश के टुकड़े इंसानी है या नहीं। अगर इंसानी है तो मरने वाले की उम्र कितनी है, उसका लिंक क्या है, और सबसे अहम ये कि उसकी पहचान क्या है। फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स इतनी बातें तो अपनी जान से खुद ही बता सकते हैं, लेकिन चूंकि श्रद्धा के कत्ल का मामला पुराना है, उसकी मौत की तारीख या वक्त बताने के लिए एक्सपर्ट्स पुलिस की हिस्ट्री का सहारा ले सकते हैं। और इस मामले में पुलिस की जुटाई गई हिस्ट्री ये बताती है कि ये कत्ल मई महीने के आसपास हुआ है। ऐसे में फॉरेंसिक के जानकार ये बताएंगे कि क्या वाकई हड्डी के टुकड़े ये इशारा करते हैं कि ये 6 से 7 महीने पुराने हैं। कहने की जरूरत नहीं कि इस केस की जांच इस पोस्टमार्टम और उसके नतीजों पर काफी हद तक निर्भर करती है। ये केस काफी हद तक फॉरेंसिक और साइंटिफिक एविडेंसेस पे टिका हुआ है। दिल्ली पुलिस को इन दोनों के लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। फॉरेंसिक जांच की अगर हम बात करें तो जिन हड्डियों को पुलिस ने बरामद किया है, अभी यही तय होना बाकी है कि वो इंसान का है या जानवर के हैं। एक बार जब ये तय हो जाएगा तो फिर ये पता लगाई जाएगी कि ये मेल की है या फीमेल की है, और उसके बाद उसकी एज तय की जाएगी। और एज तय करने के बाद ये पता लगाया जाएगा डीएनए के जरिए कि ये श्रद्धा की बॉडी पार्ट्स हैं या नहीं। यानी इस मामले में पुलिस को अभी इंतजार करने की जरूरत है। कैमरामैन राजा कुमार के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली, आज तक। ऐसा लग रहा है कि आफताब दिल्ली पुलिस के साथ आंख मिचौली का खेल खेल रहा है। अदालत में आफताब ने कहा कि वो गुस्से में आपा खो बैठा और श्रद्धा का मर्डर कर डाला, लेकिन अब दिल्ली पुलिस को वो कड़ी मिल गई जिससे यह साबित होता है कि उसने सब कुछ सोच समझकर और पूरी प्लानिंग के साथ किया। श्रद्धा मर्डर केस में जिस चश्मदीद गवाह की तलाश हो रही थी, वो शायद जल्द ही दिल्ली पुलिस के हाथ लग जाए। दिल्ली पुलिस को अब बद्री नाम के एक ऐसे शख्स की तलाश है जिससे आफताब हिमाचल के तोश में मिला था। अब तक के खुलासों पर यकीन किया जाए तो बद्री के इसी फ्लैट पर आफताब उससे मिलने आता था। पुलिस को लग रहा है कि बद्री ने आफताब की पूरी मदद की। हमने बद्री के मकान मालिक से उसके बारे में तहकीकात की। बद्री आप ही क्या किराए पे रहता था ना? बद्री था हमारे पास। अच्छा, कितने महीने रहा किराए पे सर? वही 6-7 महीना करीब था, और 6-7 महीना पहले यहाँ से चला गया। दूसरा एक मेरा ये सवाल है आपसे कि क्या पुलिस आपके पास आई थी? वो एक बार उनको लेके आया था ना, जो लड़के भी ये किया था उसको लेके आए थे वो पूछने के लिए, लेकिन वो लड़के को मैंने कभी देखा नहीं। आफताब को लेकर आई थी? आफताब को? हाँ हाँ। अच्छा, तो आफताब को लेकर जब पुलिस आपके घर आई तो आपसे कुछ क्या पूछा? वो पूछा था आप इनको जानते हो? वो बोला नहीं, हम अंकल को कभी देखा नहीं। तो हमने बद्री को दिया था रेंट पे। अब वो लोग का दोस्त आ रहा है क्या, कौन आ रहा है नहीं आ रहा है, हमें क्या मालूम। मकान मालिक ने कहा बद्री पहले यहाँ रहता था, लेकिन 6-7 महीने पहले कमरा छोड़कर चला गया। शायद वो मई का ही महीना था। अब बद्री इस केस की अहम कड़ी बन गया है। श्रद्धा हत्याकांड में एक इम्पोर्टेंट किरदार है बद्री, जिससे लगातार दिल्ली पुलिस की टीम पूछताछ कर रही है। अगर आप देखें तो वो सामने की तरफ जंगल है जहां पर आफताब श्रद्धा की लाश के टुकड़े फेंकता था, और ठीक
जो जंगल है उसके सामने ये गली जहां इस वक्त हम मौजूद हैं, इस गली में इसी मकान में जो बद्री है वो रहता था। मकान मालिक ने कहा कि बद्री पहले यहाँ रहता था, लेकिन 6-7 महीने पहले कमरा छोड़कर चला गया। शायद वो मई का ही महीना। बद्री क्या यहाँ पर रहता था? जी यहीं पे रहता था। तो पुलिस आई थी क्या यहाँ पर? मकान मालिक से बात हुई थी, एक बार बीच में आकर के गए हैं यहाँ पे। अच्छा, तो क्या मतलब क्या बद्री काम क्या करता था, किसी कहीं कुछ जानकारी? जॉब करता था कहीं पर। अच्छा जी। तो अब यहाँ नहीं रहता बद्री? अब नहीं रहता यहाँ, तो बहुत गए हुए बहुत टाइम हो गया उसको। बद्री का सामने आना इस थ्योरी को मजबूत कर रहा है कि आफताब ने पूरी प्लानिंग के साथ श्रद्धा को मारा, लेकिन पुलिस को सबूतों और सीक्वेंस के साथ अदालत के सामने आफताब को किलर साबित करना होगा, और ये सब होगा आफताब के कबूलनामा से, जो दिल्ली पुलिस को लगातार उलझा रहा है। वो बयान बदल रहा है, पुलिस के साथ माइंड गेम खेल रहा है। कैसे, ये देखिए। पुलिस से आफताब ने कहा कि उसने श्रद्धा की लाश के 35 टुकड़े किए, लेकिन पुलिस रिमांड के 14 दिन होने को हैं। अभी तक एक टुकड़े की शिनाख्त नहीं हुई। पुलिस जांच से पता लग रहा है कि आफताब ने प्लानिंग से श्रद्धा की हत्या की, लेकिन अदालत में उसने कहा कि हिट ऑफ मोमेंट में उसने श्रद्धा का कत्ल कर दिया। 3rd डिग्री से बचने के लिए आफताब ने पुलिस के सामने हत्या का जुर्म कबूल कर लिया, लेकिन अदालत में अब तक उसने एक बार भी ये नहीं कहा है कि श्रद्धा का कातिल वही है। रंग बदलते आफताब को देखकर ही पुलिस को नार्को टेस्ट करना जरूरी लग रहा है, और शायद उससे पहले एक और पॉलीग्राफी टेस्ट भी कराना पड़ जाए। आज तक ब्यूरो।